नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मंगल के मेष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। भगवान ने इस संसार सागर को दो पहलू में ही डुबो करके रखा हुआ है। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी हर पहलू का महत्व समान रहता है, उसी प्रकार मानव जीवन में भगवान की बनाई हुई हर चीज़ भी दो पहलू में विपरीत होते हुए भी अपना संपूर्ण महत्व कायम रखती है। दिन का उजाला और रात का अंधेरा ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की जो कीमत है, अगर संसार में भगवान ने रात बनाई ही नहीं होती और हरदम दिन ही रहता, अतः सूर्य के प्रकाश की कोई कीमत ही हमें नहीं दिखाई देती। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह ऊर्जा, शक्ति और पराक्रम का कारक है। सभी ग्रहों में सेनापति का दर्जा प्राप्त मंगल ग्रह को व्यवसाय, भूमि, भाई, साहस, पराक्रम इन सभी का कारक माना जाता है। मंगल मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी है और जो कर्क राशि और सिंह राशि के लिए विशेष योग कारक ग्रह माना जाता है। मनुष्य जीवन पर शुभ मंगल का प्रभाव आप ऊर्जा शक्ति के द्वारा अर्थात मंगल अपनी ऊर्जा द्वारा व्यक्ति के जीवन को ऊर्जावान बनाता है। यह ऊर्जा शक्ति उसे भिन्न भिन्न वातावरण में बाहरी दबावों को सहने और अपनी स्थिति को बनाए रहने के योग्य बनाती है। मंगल पॉजिटिव हो तो स्वभाव में निडरता देखी जाती है, दूसरों पर अधिकार जमाने की प्रवृत्ति होती है। शारीरिक रूप से ऐसे लोग बलवान और रूपवान होते हैं। शुभ मंगल प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद देता है। और यदि कुंडली में या गोचर में मंगल की स्थिति नेगेटिव हो तो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं और पारिवारिक जीवन में भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अशुभ मंगल प्रॉपर्टी में, जमीन जायदाद के मामलों में झगड़े, फसाद और समस्याएं देता है। आइए अब बात करते हैं मंगल के साथ में युति या दृष्टि संबंध बनाने वाले ग्रहों के प्रभाव की, क्योंकि कुंडली में बनने वाले हर योग का कोई न कोई प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को अच्छा या बुरा करने की ओर प्रेरित करती है। मंगल के मेष राशि में प्रवेश करने साथ ही राहु के साथ में युति हो जाएगी और शनि की दृष्टि में मंगल आ जाएंगे। इसका क्या परिणाम होगा, सबसे पहले यही जान लेते हैं। मंगल और राहु की युति को अंगारक योग कहा जाता है। तो इस समय काल में चालाकी, धूर्तता बढ़ जाएगी। जहां मंगल शत्रु, साहस और पराक्रम का कारक है, वहीं राहु चालाकी और धोखा देने का कारक है। इसी कारण व्यक्तित्व में कठोरता, दुस्साहस, अति क्रोधी और षड्यंत्रकारी के रूप में दिखाई देता है। आपकी जन्म कुंडली या राशि कुंडली के सप्तम भाव में यदि मंगल या राहु की युति या दृष्टि संबंध हो तो जीवन साथी के साथ में मतभेद होगा। ऐसे में गुस्सा बहुत आएगा और साथ ही बिना सोचे समझे आप बोल पड़ेंगे और इस गोचर में यह स्थिति तुला राशि में होना संभव है। इसलिए ध्यान रखें और सावधानी रखें। अब बात करते हैं मंगल और शनि के दृष्टि संबंध की। मंगल और शनि एक दूसरे के शत्रु ग्रह माने जाते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार से इन दोनों का संबंध शुभ नहीं माना गया है, हानिकारक ही होता है। यह एक विध्वंसक योग है जो कई प्रकार से सभी राशियों को बुरे ढंग से प्रभावित करता है। मंगल को अग्नि तत्व का ग्रह बोला जाता है जो स्वभाव में बेहद हिंसक, और शनि एक क्रूर ग्रह जिसे तेल पसंद है, या शनि को इनफ्लेमेबल मटेरियल्स के लिए जाना जाता है, ज्वलनशील पदार्थ के लिए। तो इस प्रकार भी देखें, जब भी आग और तेल मिलेंगे उसमें विध्वंस ही होगा। इसलिए इन दोनों ग्रहों में किसी भी प्रकार का अंतर संबंध बनना ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में उत्पात मचाता है, बल्कि देश और दुनिया में भी हिंसक और उत्पाती घटनाओं में वृद्धि करता है। अब यही पराक्रम का प्रतीक मंगल 27 जून 2022 की प्रातः 5:38 पर अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आ जाने से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 10 अगस्त 2022 की रात्रि 9:08 तक मेष राशि में ही गतिशील रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु महाराज है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव है। मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और मेष राशि में प्रवेश करके अग्नि तत्व से ही संबंध जोड़ेंगे। मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मेष राशि पर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपकी राशि को क्या मिलने वाला है, शुभ या अशुभ, यही जानने का प्रयास करते हैं। आइए अब बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि की। आपकी राशि में ही गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से प्राय कामकाज में व्यवधान आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से लाभ भी मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अप्रेजल, प्रमोशन संभव है और इस समय में बुखार या कोई घाव या ब्लड इन्फेक्शन या पाइल्स से संबंधित कष्ट भी हो सकता है। आग, जहर और हथियारों से, अस्त्र शस्त्र से परेशानी की संभावना है। जीवन साथी और परिवार के लोगों के साथ में मतभेद हो सकते हैं या फिर जीवन साथी को स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दुर्जनों से कष्ट मिल सकता है, यात्रा में दुर्घटनाएं हो सकती है या उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए वाहन संभल करके चलाएं। यदि आप अपने स्वयं से वाहन से यात्रा कर रहे हैं तो ज़्यादा सावधान रहें। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में 12th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब खर्च बहुत ज़्यादा होने लगेगा और घर से बाहर भी ज़्यादा रहना पड़ सकता है। हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी, स्पेशली ब्लड इन्फेक्शन या ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम की संभावना ज़्यादा है। सिर दर्द, आई इन्फेक्शन, मेंटल प्रेशर या मेंटल स्ट्रेस, ये चीज़ देखने को मिल सकती है। बड़े भाइयों का विरोध हो सकता है या बड़े भाइयों से विरोध संभव है। जीवन साथी को कष्ट रहेगा या उनसे कलह क्लेश मिलेगा। संतान को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय आपको करने चाहिए। वो उपाय क्या होंगे, इस एपिसोड के अंत में आपको देखने को मिलेंगे। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ होगा। मंगल के इस गोचर से अच्छा स्वास्थ्य और अच्छे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होगी और आप चुनौतीपूर्ण कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। अपने परिवार और दोस्तों का साथ भी आपको मिलेगा। और यदि आप एथलीट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो आप इस समय नई ऊंचाइयों को, नए रिकॉर्ड को छू सकते हैं। इनकम में, नेम फेम में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद संपत्ति का लाभ भी आपको मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि हो सकती है। और जिन लोगों को अपनी संपत्ति किराए पर लगानी है, उन लोगों के लिए भी ये समय ऐसा आ सकता है। भाइयों की उन्नति, उनसे लाभ भी मिलेगा, स्पेशली बड़े भाइयों की। हर कार्य में सफलता इजीली मिलने के योग बनेंगे। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 10वें भाव में 10th हाउस में मंगल का गोचरवश प्रवेश होगा। इस भाव में मंगल बलवान माने जाते हैं, दिग्बली माने जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। इससे आत्मविश्वास में वृद्धि और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, उसमें सफल हो जाएंगे। आप नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, अब आपको उन्नति मिलेगी और इस समय आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल भी देखने को मिल सकती है। जो लोग खाने पीने के शौकीन हैं, उन्हें खटाई या तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल जहाँ तक संभव हो कम से कम करें। शरीर में चोट आदि से तकलीफ हो सकती है और आप कामकाज के कारण घर से बाहर रहना पड़ सकता है। आर्थिक लाभ तो बहुत शानदार होगा और इस समय आपको भरपूर सफलता भी मिलेगी और वहीं आपके पिताजी की भी उन्नति होगी, यदि वो कोई न कोई प्रोफेशन में है तो। लेकिन यहाँ पर एक बात में सावधानी रखनी पड़ेगी, घर में चोरों से सावधान रहे, चोरी होने की संभावना है। आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से 9वें भाव में, भाग्य भाव में गोचरवश मंगल देव का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपको अनादर मिल सकता है, इंसल्ट हो सकती है और साथ ही साथ कूल्हे के दर्द से आप पीड़ित हो सकते हैं। जॉइंट्स पेन से परेशानी आ सकती है। शरीर में कुछ कमजोरी रहने लगेगी और भाग्य में भी अब आपको कमी दिखाई देगी और उससे रुपए पैसे का संकट आपको सामने खड़ा होता दिखाई देगा। जो भी आप कामकाज कर रहे हैं, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, रोजगार है, प्रोफेशन है, उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न होगी। यदि कोई ऑपरेशन करवाना आपको पड़ने वाला है तो आपको उसे पोस्टपोन करना चाहिए। सही समय आने पर ही आपको ऑपरेशन करवाना चाहिए। मनुष्य अपने शत्रुओं से पराजय हो सकता है और बहुत बार धर्म के विरुद्ध आचरण करने पर भी वो बदनामी का शिकार होता है और इस समय काल में स्पेशली छोटे भाइयों से दुख ज़्यादा मिलता है। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 8वें भाव में, मारक भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से आपके कामकाज में समस्याएं दिखाई देने लगेगी। मेहनत एक प्रकार से व्यर्थ जा रही है ऐसा लगेगा। कोई न कोई चोट या घाव से या रोगों से आप दुखी हो सकते हैं। स्पेशली आँखों के रोग से या पाइल्स की प्रॉब्लम से ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। मारपीट या कोई हाथापाई, चोट, दुर्घटना, इससे भी कष्ट संभव है। इस समय काल में, इस गोचर में छोटे भाई बहनों से ज़्यादा अनबन हो सकती है और आपका मन भी पाप कार्यों में, दुष्कर्मों में, फ्रॉड वाले में, दुराचार प्रवृत्ति में अधिक लगा रहेगा। जुआ, सट्टा जैसे व्यसन आपको घेरने लगेंगे। दुश्मनों से, विरोधियों से आप भयभीत रहने लगेंगे। लेकिन फिर भी अकस्मात लाभ के, अनएक्सपेक्टेड गेन के योग भी बन रहे हैं। इससे में आप मानसिक परेशानी का अनुभव करेंगे। आपके कामकाज में रुकावट आएगी। मन चाहे लाभ या उन्नति के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल के इस गोचर से नौकरी या व्यवसाय में तो उन्नति होगी, लेकिन आपके व्यवहार में क्रोध और आवेश बढ़ेगा। इस गोचर से अपनों को मानसिक और शारीरिक कष्ट मिल सकता है। सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है या विवाद रहने लग सकता है और यदि पहले से कोई विवाद चल रहा है तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। और या फिर
जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्या आ सकती है। बड़े भाइयों से विवाद खड़ा हो सकता है या उनसे अपमान मिलेगा, दुख मिलेगा। आंखों के इन्फेक्शन को लेकर के परेशानियां हो सकती है या हड्डियों से संबंधित कोई परेशानियां दिखाई दे सकती है। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 6th हाउस में रोग भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। मंगल का यह गोचर आर्थिक प्रगति और ऑर्नामेंट से संबंधित या जिसको कीमती धातु बोलते हैं उसकी प्राप्ति करवाएंगे। ऑर्नामेंट्स आप खरीदेंगे। शत्रुओं पर, विरोधियों पर इजीली आपको कंट्रोल मिल जाएगा, शांति मिलेगी। लेकिन यदि पति पत्नी का कोई झगड़ा चल रहा है तो वह कानूनी रूप भी ले सकता है। व्यक्तिगत प्रभाव में वृद्धि होने लगेगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और जो लोग कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई तैयारी के लिए जुड़े लोग हैं उनके लिए अच्छी शोहरत, सफलता मिलने के योग हैं। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 5th भाव में, शिक्षा और संतान भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस दौरान नौकरी और बिजनेस में मिक्स रिजल्ट आपको मिलेंगे। नौकरी में बदलाव और या फिर ट्रांसफ़र हो सकती है। और अगर आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो ये समय आपके फेवर में है। फैमिली लाइफ में कुछ परेशानियाँ आ सकती है। हेल्थ और फाइनेंस ये दोनों गड़बड़ा सकते हैं या संतान से संबंधित बीमारी होने से भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। आपका मन पाप कार्यों की ओर, धोखेबाजी की ओर अधिक आकर्षित होगा। लेकिन आपकी ख्याति में कुछ कमी आ सकती है। शत्रुओं से, विरोधियों से आप दुखी रहने लगेंगे। अब बारी है मकर राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से शत्रुओं की संख्या में वृद्धि होगी और अपनों से ही विरोध खड़ा हो जाएगा। रुपया, पैसा, सुख सुविधाओं में अब कमी आ सकती है या फिर जमीन जायदाद में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। घरेलू जीवन में आराम कम मिलेगा और छाती के रोग या ब्लड इन्फेक्शन से होने वाली परेशानियां या बुखार आपको चिंताग्रस्त कर सकते हैं। मान सम्मान में कमी दिखाई देगी और जनता से भी प्राय या सामान्य लोगों से भी प्राय विरोध आपको मिलेगा। माता को कष्ट मिल सकता है और मन में हिंसा या क्रूरता की प्रवृत्ति जागृत हो सकती है। मन भयभीत लगा रहेगा। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। अब आप खुद को अधिक एनर्जेटिक महसूस करेंगे और अपने जो कॉम्पिटिटर्स पर हावी हो जाएंगे। आपकी डेयरिंग और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो साथ ही साथ वैल्यूएबल मेटल्स की आपको प्राप्ति होगी, अर्थात आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करेंगे। व्यक्तिगत प्रभाव में इम्प्रूवमेंट आएगा। सरकारी कर्मचारियों का या सीनियर लोगों का साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आपकी आर्ग्यूमेंट पावर बढ़ जाएगी। फिक्स और मूवेबल एसेट्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। जिन लोगों को कोई न कोई प्रकार का कर्ज है वो कर्ज चुकाने की व्यवस्था इस समय होने के योग है। यह समय आपके पक्ष में बहुत ज़्यादा है। आइए अब बारी है मीन राशि की। आपकी राशि से 2nd हाउस में धन और संपत्ति भाव में गोचरवश मंगल का प्रवेश होगा। इस गोचर से ताकत और साहस में कुछ कमी दिखाई देगी। ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा मिलेंगे और गलत संगति से या फिर गलत लोगों के कारण कोई चोरी या आगजनी से नुकसान भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा खराब लैंग्वेज का यूज़ करेंगे, लोगों से रूखा व्यवहार कर सकते हैं और ऐसे में फिर कोई न कोई फाइन या कोई न कोई कंप्लेंट का डर भी सताएगा। नौकरी करने वाले लोग अपने अधिकारियों से बहसबाजी में ना उलझें, ना उनकी बात का विरोध करें। शरीर में एसिडिटी की बहुत ज़्यादा अधिकता से आपको कष्ट हो सकता है। जो लोग राजनीति में हैं उनको साजिशकर्ता ज़्यादा मिलेंगे और धार्मिक कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको सबसे ज़्यादा है। आइए अब बात करें मंगल ग्रह की शांति के उपायों के बारे में। अगर संपत्ति से संबंधित कोई भी समस्या आपको है तो आप किसी भी मंगलवार को एक तिकोना नारंगी रंग का, जिसे ऑरेंज कलर बोलते हैं, उसका झंडा लेना है। उस पर लाल रंग से श्री राम लिखना है और मंगलवार को ही ले जा करके हनुमान मंदिर में वो कोई न कोई बांस की सहायता से या कोई रॉड हो उसकी सहायता से उसको बांध देना है मंदिर की छत पर, शिखर पर, जिससे वो झंडा फहराता रहे। इससे आपकी संपत्ति से संबंधित समस्या में राहत मिलेगी या कोई न कोई आपको समाधान के रास्ते मिल जाएंगे। अगर मंगल दोष के कारण शादी में व्यवधान हो रहा है तो हर मंगलवार का उपवास रखें। इस दिन नमक नहीं खाना है। सायंकाल में हनुमान जी के मंदिर में सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करें और इसके बाद में वहीं पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करें और या फिर घर पे आकर के सुंदरकांड का पाठ करें। एक और उपाय, अगर मुकदमाबाजी या कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में रोज़ सुबह स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करना है, अर्थात सूर्य को अर्घ्य देना है। इसके बाद में वहीं पर अर्थात सूर्य को अर्घ्य देने के साथ में ही आप हनुमान चालीसा का पाठ वहीं पर करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। यह प्रयोग आपको 27 दिनों तक नियमित करना है, कंटिन्यू करना है। अगर बीच में कोई गैप हो जाता है तो फिर वापस 27 दिन काउंट करना पड़ेंगे। मंगल अगर आपकी कुंडली में अशुभ है
तो ये आपको ज़िंदगी में उथल पुथल मचा सकता है। इसलिए जानना बेहद ज़रूरी है कि मंगल कब अशुभ फल देता है और कब शुभ फल देता है। तो मंगल के अशुभ योग अंगारक योग है, जो इस कुंडली में भी थे। अतः ये गोचर का जो एपिसोड हमने बनाया इसमें भी थे, मैंने आपको बताया है। तो जब भी कुंडली में मंगल और राहु एक साथ में होंगे तो अंगारक योग बन जाएगा। ये योग प्रचंड दुर्घटना या कोई न कोई ऑपरेशन या ब्लड संबंधित गंभीर समस्या देता है। इस योग के होने पर पारिवारिक संबंध भी काफ़ी खराब हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो मंगलवार का उपवास रखें। हर मंगलवार को कार्तिकेय जी की पूजा उपासना करें। आइए अब बात करते हैं मंगल ग्रह के उपायों के बारे में। ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुओं का, जैसे लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बतासे, देसी खांड, केसर, लाल चंदन या तांबे के बर्तन, संभव हो तो मूंगा रत्न का दान करें। और यही दान यदि मंगल की होरा अर्थात मंगलवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर आप करें तो शुभ है। और मंगल के नक्षत्र में करें तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है, जैसे मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र। नित्य हनुमान चालीसा या भजन बाण का पाठ करें, और या फिर ओम अंगारकाय नमः, और या फिर ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करना शुभ रहेगा। विचित्र हनुमान कवच या राम रक्षा कवच बना करके धारण करें। मंगल यंत्र पिरामिड या नवग्रह पिरामिड का प्रयोग करें। जहाँ आप सोते हैं वहाँ सिर्फ साइड टेबल पर रखना ही है या उस रूम में रखना है। मूंगा अगर पहनना है तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके जान लें पहले कि आप मूंगा पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते हैं, फिर मूंगा पहन सकते हैं। मंगल यंत्र का लॉकेट आप आसानी से पहन सकते हैं। तो ये था मंगल का मेष राशि में गोचर फल। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के अनुसार भी इस राशिफल को जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है। ये जो गोचर फल है, ये जो राशिफल है, ये जनरल है। एक ही राशि के करोड़ों लोग हो सकते हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए मैंने सेम ही बोला है। तो ऐसी स्थिति में कोई हो सकता है जातक छोटा बालक हो, और कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा वृद्ध हो, कोई एक सिंपल सी नौकरी कर सकते हैं, तो कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं। हर किसी को ये मंगल का गोचर सेम फल तो नहीं देगा। ऐसी स्थिति में आपकी अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में मंगल के राशिफल को जानना ज़्यादा बेटर हो सकता है। आप चाहें तो जब समस्याएं गंभीर हो, जब भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। और 1 वर्ष में 1 बार जरूर अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें, जिससे आने वाला समय कैसा है ये आपको पता चल पाए। आप चाहें तो घर बैठे भी अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए भी स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। और आप फेस टू फेस मिलना चाहते हैं तो जो भी शेड्यूल होता है, जिन शहरों में भी मैं आने वाला हूँ, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करके मिल सकते हैं। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, हनुमान जी आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।